स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। अब हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोशनल ईएमएफ भी लॉन्ग क्वेश्चन था। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए हमने पिछले वाले डायग्राम ही दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कंडक्टर्स थे, उसके ऊपर एक कंडक्टर मूवेबल था। इसके एंड्स को हमने यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा दिया था, वही डायग्राम। पहले ये रॉड इस पोजीशन पर थी, यहाँ तक फासला x1 है। हमने पढ़ा था जो ही हम इसे मूव करते थे गैल्वानोमीटर हमें करंट शो करता था। हमने इसे x2 मूव करवा के नई पोजीशन x2 पर ले गए। चेंज इन पोजीशन कितनी बन गई? डेल्टा x बन गई। अब हम ये देखते हैं हमने फार्मूला वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से हमने इसे मूव करवाया। वेलोसिटी का फार्मूला था डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और हमने ये भी पढ़ा था मोशनल ईएमएफ का रिलेशन था इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। वी फॉर वेलोसिटी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी हम देख चुके हैं वो किसके इक्वल थी? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बी को मैंने शुरू में लिख दिया एल इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पर एल इस रॉड की लेंथ थी, डेल्टा एक्स ये वाला फासला, लेंथ इनटू विड्थ ये एरिया आएगा इस हिस्से का, क्यों ये वो एरिया है जो चेंज हुआ। पहले रॉड इस जगह पर था, अभी इस वाले हिस्से का एरिया आएगा। जितना डिस्टेंस चेंज होता जाएगा इस हिस्से का एरिया भी चेंज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर एल डेल्टा एक्स की जगह मैंने डेल्टा ए लिख दिया, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और हमने फार्मूला पढ़ा था फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला, मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला क्या था? बी ए। और ये फ्लक्स कब था? जब फ्लक्स मैक्सिमम था। और मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है? जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है ये वाला हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर है, ये इस एरिया के परपेंडिकुलर बन रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसलिए इस जगह का फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सिर्फ मैंने एक की जगह डेल्टा ए कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट रखा है, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा फ्लक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पर अब रिलेशन क्या बन गया? माइनस बी डेल्टा ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी डेल्टा ए की जगह डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। इस तरीके से पहले इस हिस्से का एरिया इतना बनता था लूप का, जब मैं इसे इस जगह पर ले आया लूप का एरिया चेंज हो गया। तो यहाँ पर जितना एरिया ज़्यादा चेंज होगा उसी टाइम के अंदर उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा पैदा होगी। अगर किसी जगह हम ज़्यादा लूप बना दें, फॉर के एक तार का टर्न लें, 2 टर्न लें, 3 टर्न लें, जितने टर्न ज़्यादा होंगे उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी। फॉर एन टर्न्स इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगी? माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। इससे हम क्या बता सकते हैं? जो फ्लक्स है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फ्लक्स की वजह से पैदा हो रही है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से, वो कितनी होती है? माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एन लूप्स, किसी जगह पर अगर एन लूप्स हैं, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉइल में से उतना ईएमएफ पैदा होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू एन लूप्स, जितना चेंज इन फ्लक्स एन लूप्स में ज़्यादा होगा उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा पैदा होगी। तो ये डेफिनेशन बन गई, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। इसी रिलेशन को अब हमने न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करना है। नेगेटिव मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव की वजाहत मैंने अभी डिटेल में नहीं किया, नेगेटिव की वजाहत आगे आएगी कि किस चीज़ को शो करता है। तो लेंसेज ला हम पढ़ेंगे। तो अब एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा फाइव चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इसी से रिलेटेड हमारे पहले 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो अब हम देख लेते हैं कि पहले 3 न्यूमेरिकल्स क्या है।
जो पहला न्यूमेरिकल है वो तो आपके स्टूडेंट्स आपके असाइनमेंट है कि पहला न्यूमेरिकल आपने खुद हल करना है। जो सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल है उनके लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। जो न्यूमेरिकल 2 है, हमारे पास किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, किसी रॉड को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर खींचा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, रॉड को ये सिर्फ सामने से व्यू दिखा दिया कि रॉड को मैंने इस तरफ खींचा, जिस तरीके से अगर ये रॉड है उससे मैंने इस तरफ मूव किया तो ये 60 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, क्या होता है VBL साइन थीटा, VBL साइन थीटा। लेकिन थीटा किसके दरमियान एंगल था, V और B के दरमियान। तो इसलिए अगर ये एंगल 60 है तो V और B के दरमियान एंगल क्या होगा 30। तो न्यूमेरिकल में हम 30 डिग्री पुट करेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसके अंदर भी हमने यही फार्मूला लगाना है कि पिछले में मोशनल ईएमएफ वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आएगा -n∆φ/∆t। किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया वही है मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उसने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है कि 0.01 टेस्ला चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है 0.01 टेस्ला है। तो वो हमने निकाल लिया। यहाँ पर फ्लक्स उसने बता दिया कि थीटा किसके दरमियान एंगल था, B.A के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल था। यहाँ पर हमने एंगल कितना पुट कर दिया, न्यूमेरिकल में उसने बता दिया है ईच लूप दिस अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो हमने पढ़ा था फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर थीटा किसके इक्वल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एरिया पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री पुट कर देना है, डेल्टा B की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, cos 0 1। ये नहीं कहना कि 90 क्यों नहीं पुट किया, 90 सरफेस का एंगल था या एरिया का एंगल था, हमने वेक्टर एरिया का एंगल पुट करना होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमने हल कर लिया n∆φ/∆t रिलेशन से। आंसर ये आ गया। नेगेटिव मतलब को शो करता है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ली, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। इस तरीके तीनों न्यूमेरिकल्स आपने हल करके देखने हैं। लेकिन अगर कोई किसी जगह पर प्रॉब्लम हो अब दोबारा मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।